नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स केस की, पीकेएस होल्डिंग्स का केस जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये केस पेपर ट्रेडिंग और बोगस लॉसेस से संबंधित था। तो चलिए समझते हैं क्या था पूरा मैटर। फैक्ट ऑफ द केस ये है, पीकेएस होल्डिंग्स ने असेसमेंट ईयर 2007-8 में डेरिवेटिव्स और इंट्राडे ट्रेडिंग लॉसेस क्लेम किए थे। इन लॉसेस को उन्होंने लैंड सेल के कैपिटल गेंस के अगेंस्ट एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन असीसी ऑफिसर ने उन ट्रांजैक्शंस को बोगस और स्पेक्युलेटिव बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने असीसी के फेवर में डिसीजन दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने असीसी ऑफिसर के डिसीजन को रिस्टोर कर दिया। मेन इशू ये था, क्या ये क्लेम डेरिवेटिव लॉसेस जेन्युइन थे या सिर्फ एक फेक ट्रांजैक्शन थे फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इविजन। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन तब तक पीकेएस होल्डिंग ने इस मैटर को विवाद से विश्वास स्कीम के थ्रू सेटल कर दिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैटर है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है अंडर विवाद से विश्वास स्कीम। अब इस मैटर का कोई रिलेवेंस नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इशू ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है और केस को ये बोल के क्रॉस कर दिया गया। दोस्तों, इस केस से हमें ये सीखने को मिलता है कि लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए स्कीम जैसे विवाद से विश्वास एक इफ़ेक्टिव टूल बनकर सामने आई है। कभी कभी पीसफुल सेटलमेंट कोर्ट के डिसीजन से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और टाइम सेविंग होती है। तो दोस्तों, ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर लिटिगेशन चल रही है तो गवर्नमेंट स्कीम जैसे विवाद से विश्वास यूज़ करके मैटर को क्लोज किया जा सकता है बिना फर्दर एक्शन के।